आदरणीय प्रेम भ्राता साहब श्री हरिधरानंद एवं दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। तत्पश्चात इस मंदिर परिसर में दूर दूर से आए हुए गुरु भाई बहन, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर आज हम लोग चतरा जिला के दाढ़ी ग्राम इस मंदिर परिसर में अपने गुरु शिव की चर्चा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव गुरु हैं, इस विषय पर दो शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव को गुरु मानने का, शिव को गुरु वरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही सराहनीय बात है कि अब मानव जीवन में जिस महादेव ने इस सृष्टि को सृष्ट किया है, जिस महादेव ने हमको आपको इस धरातल पर उतारा है, आज उसी महादेव को गुरु वरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं शिव शिष्य होने के नाते दो शब्द कहना चाहूंगा। ये है शिव की शिष्यता। ये शब्द कह रहा है शिव की शिष्यता। इसमें शिव गुरु हैं, कोई आदमी गुरु नहीं, कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में भगवान शिव गुरु। और ये जो शिव की शिष्यता दिख रहा है, ये बहुत से लोग उपस्थित हैं, हमारे गुरु भाई बहन। ये शिव की शिष्यता इस धरातल पर उतारने वाले हमारे प्रेम भ्राता साहब श्री हरिधरानंद एवं दीदी नीलम आनंद। इस साहब दीदी का ही शिव शिष्यता है दिया हुआ। शिव गुरु हमारे भारतवर्ष में धार्मिक पुस्तक में बहुत पुराने गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। यानी शिव गुरु सिद्धांतों में और शास्त्रों में थे। आज शिव गुरु को इस धराधाम में उतारने वाले हमारे प्रेम भ्राता साहब श्री हरिधरानंद दीदी नीलम आनंद। अगर उन्होंने शिव शिष्यता को इस धरातल पर नहीं उतारते तो आज भी शिव गुरु शास्त्रों और सिद्धांतों में ही चिपक के रह जाते। इसलिए जहां भी शिव गुरु की बात होगी, शिव की शिष्यता की बात होगी, वहां हमारे प्रेम भ्राता साहब श्री हरिधरानंद दीदी नीलम आनंद का उपस्थिति अनिवार्य है, होना ही होना है। बिना उनके बिना शिव शिष्यता की बात, शिव गुरु है, इस बात को कोई नहीं कर सकता। इस जगत में जहां भी शिव गुरु की बात होगी, शिव शिष्यता की बात होगी, बिना साहब दीदी के अधूरा माना जाएगा। इसलिए साहब दीदी का उपस्थिति आज यहाँ भी है, तब हम लोग शिव की शिष्यता की बात कर रहे हैं। भाई बहन, शिव की शिष्यता है क्या? पहले इस बात पर फोकस किया जाए, इस बात पर विचार किया जाए कि शिव की शिष्यता ताली बाजी नहीं है, शिव की शिष्यता भाषण बाजी भी नहीं है। शिव की शिष्यता शिव गुरु के प्रति एहसास है, शिव गुरु के प्रति अनुभूति है, शिव गुरु के प्रति एहसास है। और शिव की शिष्यता
यानी शिव गुरु की बात जहां होती है वो शिव शिष्यता के दीपक कहीं ना कहीं जरूर जलता है, जलनी चाहिए। हम लोग भजन गाते हैं, चर्चा करते हैं, भजन और चर्चा शिव की शिष्यता नहीं है। शिव की शिष्यता तो शिव गुरु के प्रति दर्द है, संवेदना है, एहसास है, दूसरा कुछ नहीं भाई बहन। इसलिए बहुत खुशी हो रहा है, हम लोग लातेहार जिला से चल करके आए हैं आज चतरा जिला में अपने गुरु शिव की बात करने, शिव गुरु की बात सुनने। ये सौभाग्य है हमारा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये क्षेत्रीय शिव गुरु चर्चा हुआ, ये जिला स्तर का क्षेत्रीय शिव गुरु चर्चा हुआ। इस कार्यक्रम में थोड़ा जगह छोटा हो गया भाई बहन, हम लोग को फील्ड में मैदान में रखना चाहिए तो अच्छा रहता, जगह थोड़ा छोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, महादेव की चर्चा है। हम लोग को थोड़ा कठिनाई हो रहा है, परेशानी गुरु भाई बहन को बैठने उठने में, चलने फिरने में दिक्कत है, लेकिन क्या करिएगा, सब गुरु की दया पर आश्रित है। एक बात हम और कहना चाहेंगे, साहब एक शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि शिव की शिष्यता शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है। शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है, यानी सुंदर है। शिव से शिव चर्चा, शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है। और एक बात और लिखे हैं कि एक शिष्य का भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय होगा। शिव गुरु की चर्चा हमारे अंदर, आपके अंदर, गुरु भाई बहन के अंदर भाव जगाने का एक सुंदर विधा है। और जब भाव जागेगा, लिख रहे हैं साहब कि एक शिष्य का भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय होगा। वह जो शिष्य का भाव जो जागेगा, उसमें से जो आचरण आएगा, वह आचरण जो करेंगे हम और आप गुरु भाई बहन, वो जगत हमसे आपसे अनुकरण करेगा। आप सोचिए, विचार करिए कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसन होना चाहिए। अगर गड़बड़ विचार है, गड़बड़ आचरण है तो लोग गड़बड़ होगा, अच्छा आचरण है, अच्छा विचार है तो लोग अच्छा होगा, अनुसरण करेगा। इसलिए इस बात को हमको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं महादेव का चेला हूं। बेटा अपने आचरण, बेटा के आचरण से बाप का बदनामी नहीं हो, बाप का आचरण से बेटा का बदनामी नहीं हो, और शिष्य के आचरण से गुरु का बदनामी नहीं हो। इस बात पर ख्याल हमको आपको होनी चाहिए। हम लोग चले हैं अपने गुरु शिव की नाम करने, नाम करेंगे तो लोग शिव गुरु से जुड़ेंगे, बदनाम करेंगे तो लोग शिव गुरु से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हम अगर शिव के शिष्य हैं, महादेव मेरा गुरु है, तो कहा गया है शिष्य भाव के शिखर के तलहटी में, शिष्य भाव के शिखर के तलहटी में सारी संकीर्णता तिरोहित हो जाती है। यानी शिखर के तो बात नहीं कर रहे हैं हम, तलहटी की बात कर रहे हैं। तलहटी में जैसे हम आप पहुंचते हैं, हमारे आपके अंदर से संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। तलहटिए में, शिखर में तो जाना, शिखर का मतलब शिव हो जाना। इसलिए भाई बहन, हम लोग महादेव के चेला हैं, महादेव के शिष्य हैं, महादेव मेरा गुरु है। साहब ने 3 काम बताया है। 3 काम में पहला काम है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। काहेला दया कर दीजिए? विचार कीजिए, ये मंच विचार मंच है। काहेला दया कर दीजिए? क्यों दया, काहेला दया मांगते हैं? साहब ने कहा दया मांग लीजिए। क्यों? इसलिए कि आप दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हो जाइए, मैं आपका शिष्य हो जाऊं।
ये 3 सूत्र जो मिला है शिष्य होने के लिए मिला है। हमको आपको जो 3 सूत्र प्रदान किए हैं ब्रेन भ्राता साहब श्री हरिद्रानंद, वो हमको आपको शिष्य होने के लिए, दूसरा काम के लिए नहीं। अब जब शिष्य हो जाइएगा तो फिर क्या बचेगा? महादेव के चेला महादेव जैसा होता है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं तो शिव गुरु हैं, तो अपने शिष्य को शिव जैसा नहीं बना देंगे, शिव नहीं बना देंगे। इसलिए कोई भी गुरु बना सकता है। ड्राइवर को गुरु बनाइएगा तो ड्राइवर के साथ रहिएगा तो गाड़ी चलाने के लिए सिखाइए देगा, है नहीं? दर्जी के साथ रहिएगा तो कपड़ा सीने के लिए सिखा देगा। चोर के साथ रहिएगा, उसको गुरु बना लीजिएगा तो चोर सिखा देगा। तो शिव गुरु हैं तो शिव के साथ रहेंगे, शिव को गुरु मानेंगे तो शिव अपने जैसा बनाते हैं तो हमको भी शिष्य बनाएंगे तो शिव जैसा बना देंगे। समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये 3 सूत्र करिएगा, गुरु की दया से ही सब कुछ होता है। कोई गुरु भाई बोल रहे थे कि पहला सूत्र में दया मांगना, यानी ये तो बाद में मिला था, पहले रख दिए। साहब ठीक बात, पहले रखे इसलिए कि बिना गुरु के दया के तो कुछ होगा ही नहीं। बिना गुरु के दया के हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। बिना गुरु के दया से के बिना हम अपने गुरु को प्रणामों नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले साहब ने कहा पहले सूत्र में दया। आप गुरु की दया हो आप में होगी, आप सब काम करने लगिएगा। बिना गुरु की दया के कुछ नहीं होगा। इसलिए साहब पहला सूत्र में रखे, दूसरा सूत्र में चर्चा करने के लिए रखे, गप करने के लिए कहे गप करिए। जप के मास्टर इस दुनिया में अब कोई नहीं है। जप हमसे आपसे नहीं होता है। साहब ने कहा गप करिए। गप को सिर्फ बांध दिया। किस बिंदु पर बांध दिया? शिव गुरु हैं, इस बिंदु पर गप करिए। तीसरा में प्रणाम करने के लिए कहा गया है। साहब ने कहा प्रणामो हमसे आपसे किसी से नहीं होता है। प्रणाम करने की कोशिश किया जाए, अगर बने तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए। नमन मतलब नमः मतलब प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को प्रणाम, यानी नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है। जितने भी महादेव के स्वरूप हैं सभी स्वरूपों को प्रणाम नमः शिवाय से किया जा सकता है। डायरेक्ट शिव को प्रणाम हो सकता है। भाई बहन, बहुत ज्यादा नहीं बोल करके बहुत खुशी हो रहा है हमको कि 30 नवंबर को चतरा जिला में विराट महोत्सव होने वाला है। और उस महोत्सव को गुरुदया से यानी सही से काम हो और वो महोत्सव में बहुत दूर दूर से लोग आए, उससे लाभान्वित हो, हमारा गुरु का काम बढ़े। इसी वाणी के साथ, इसी विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबों को मेरा प्रणाम। कम समय में बहुत अच्छी बातें, इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि अभी तक जिन्होंने शिव को अपना गुरु नहीं माना है, आप पुनः अपना नाम घोषणा करवा लेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा या कौड़ी नहीं लगता है। ऐसे गुरु हैं ये कुछ नहीं लेते हैं, ना धोती लेते हैं, ना साड़ी लेते हैं, ना पैसा लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। ये तो जगत के स्वामी है, जगत के गुरु हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए आप अपना जीवन में आप शिव को अपना गुरु अवश्य बनाएं। चलिए, तिरपू भैया जी से मेरा आग्रह है आप मंच के करीब रहें। इनके बाद मनोज भैया जी भी हैं, ये भी करीब रहें। अरुण शर्मा जी पटना बिहार से चल करके आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी मंच के करीब रहें। अरुण शर्मा जी
अरुण भैया जी से मेरा आग्रह है कि आप भी मंच के करीब रहें, चूंकि पटना से चल करके आए हैं। लीजिए तिरपू भैया से हम लोग चर्चा सुनने का प्रयास करें। देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं और माफी भी मांग रहा हूं। नाम चर्चा में बहुत ज्यादा आया है, इससे सौभाग्यशाली हम लोग और क्या हो सकते हैं कि आज चर्चा सुनने को मिल रहा है। इसीलिए इसी में से थोड़ा थोड़ा समय को निकालते हुए कौन गुरु भाई क्या बोल देंगे, उनके मुख से क्या निकल जाएगा, ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए मेरा आग्रह है कि समय भैया 5 मिनट है, और जिनको कंगन लेना होगा, कंगन भी बहुत आवश्यक है, कंगन लेना होगा तो चबूतरा के पास कंगन बिक रहा है और माला भी बिक रहा है। आप लोग वहां पर चर्चा के बाद लेने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर सिंह के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात इस कलिकाल खंड के वरण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिरानंद जी के कमल रूपी चरणों को नमन निवेदित करता हूँ। साथ साथ चलने वाली शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के कमल रूपी चरणों को नमन निवेदित करता हूँ। और इस दाढ़ी ग्राम की पावन धरती में उपस्थित सभी गुरु भाई बहन एवं अध्यात्म प्रेमियों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, आप सबों के बीच अपने गुरु शिव की बात को कहने के लिए मुझे मौका मिला है। यह श्री गुरु परिचर्चा एक आध्यात्मिक आयोजन है। इस चर्चा के माध्यम से भगवान शिव के प्रति मन लगाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। साहब श्री हरिरानंद जी हम सबों को 3 सूत्र दिए हैं। क्यों दिए हैं? ये जो 3 सूत्र मिला हम लोगों को, क्यों मिला? क्या पहचान बनाने के लिए मिला? प्रचलित होने के लिए मिला? या दिखावा करने के लिए मिला? यह 3 सूत्र के माध्यम से अपने आप को शिष्य बनने के लिए मिला है। और शिष्य क्यों बनना है, इस पर भी डिपेंड करता है। इस कलयुग की भाग दौड़ की दुनिया में लोग शिव की ओर न चलकर धरती की ओर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। आज 1 तल्ला है तो कल 2 तल्ला, 2 तल्ला है तो 3 तल्ला, आज मोटरसाइकिल है तो 4 व्हीलर, 4 व्हीलर है तो बस, ट्रक, क्या क्या पता नहीं हमको भी। यानी लोगों का मन जो है वह शिव की तरफ न जाकर रुपया, पैसा, धन दौलत की ओर भागने लगा। और इसकी दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। और यह एक ऐसा दलदल है जिसको इस कलयुग में कोई निकाल नहीं सकता है, सिवाय कालों के काल महाकाल, जिसको आज हम आप सभी कहने आए हैं कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। क्योंकि उनकी इच्छा से यह दुनिया सृष्टमान है। उनकी इच्छा से हम आप किसी को पहचान रहे हैं कि फल्ला दीदी है, फल्ला भैया है।
उनकी इच्छा से हम सांस ले रहे हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। आज उन्हीं का इच्छा है कि हम आप इस दलदल से निकले, और निकालने का काम बड़े भैया साहब श्री हरिदानंद जी ने किया है। उनकी बात को हम लोग को लेके चलना है और शिव की ओर हम सबों को चलना है। अगर हम आप नहीं चलते हैं तो हम आप देखे हैं, शिवलिंग से जब तक सांप लपटाए रहता है तब तक उसको दूध लावा सब कोई देता है, और जैसे ही किसी के घर में घुस जाए तो लाठी से मार देता है। ठीक उसी प्रकार इस आज के दौर में हम आप देख रहे हैं, आपदा इतना चल रही है, कहीं बादल फट के गिर जा रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है। इस सब से अगर कोई बचाएगा वह है मात्र शिव, और शिव तभी हमारे आपके हो सकते हैं जब हम आप उनको गुरु बनाएंगे। और साहब हरिद्रानंद दीदी के कथनानुसार अगर हम इस काम को करते हैं तब अपने को अगर हम आप गुरु बन जाएंगे तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए दीदी भैया आज अपना अपना बहुमूल्य समय आप लोग सबको निकाल के आए हैं। बस आप लोगों से विनती प्रार्थना मैं करता हूं कि आप लोग जो शिव को गुरु नहीं माने हैं, मान लीजिए ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। समय बीत जाएगी फिर वापस नहीं आएगा। अगर हम आप चाहते हैं कि लाठी से बचे, मतलब दुख की दलदल से बचे, और संसारिक में जो हम उलझन में फंसे उसकी दलदल से हम बचे, तो शिव को अपना गुरु मान लीजिए। यहाँ पे कोई हम तो विद्वान है नहीं जो रामायण गीता और चौपाई पढ़ेंगे। बस 3 सूत्र जो साहब दिए हैं, वो खेत में हो, खलियान में हो, नौकरी में हो, चाकरी में हो, रसोईया घर में हो, कहीं भी हैं आप, ये 3 सूत्र कर सकते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, गोरा है, काला है, उसे कोई भेद नहीं है। आप गरीब है कि अमीर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मन से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। बस साधारण चीज नहीं करना, मन ही मन, सोते जागते उठते बैठते जब मन करे, जब ख्याल हो जाए, आप उस देवादिदेव महादेव से दया मांग लीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, तभी गुरु। और दूसरा सूत्र में जो बताया जा रहा, बहुत सारे गुरु भाई बहन बताए कि चर्चा करना है, तो चर्चा किस लिए करना है कि ताकि हम शिव को गुरु माने हैं, अगला भी मान जाए, और यही करते करते हम शिव शिष्य बनने का प्रयास करें। कहना जरूरी है दूसरों को जब तक नहीं हम कहेंगे, दूसरों को नहीं समझाएंगे, तब तक समझेंगे नहीं। अगर आप अपने गुरु की बात को समझना चाहते हैं, शिष्य भाव को समझना चाहते हैं, इसके लिए हमको आपको गुरु की बात को कहनी होगी। और तीसरा सूत्र जो है नमः शिवाय, ये भी जो है चलते भूलते सोते जागते करना है। साहब ने कहा है कि शिवालय से शौचालय तक आप इसको कर सकते हैं, आपको जहां पे याद पड़ जाए। ये 3 सूत्र करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप दिन भर में किसी आदमी से बातचीत करते हैं तो उसमें शिव की बात रख दीजिए, कभी मन में अगर ख्याल पड़ जाए तो गुरु की बात को रख दीजिए। अलग से समय निकाल कर अगर हम जाप करने बैठते हैं तो नमः शिवाय कर रहे हैं, तब पता चलेगा कि ध्यान कहीं पटना पहुंच गया, चतरा पहुंच गया, तो रांची पहुंच गया, और नमः शिवाय ने कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो ये 3 सूत्र करने के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई आरोप नहीं है। आप जहां हैं, जैसी स्थिति में है, वहीं से आप ये 3 काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोग करिएगा। कौन कौन करेंगे? सारे लोग करेंगे। बहुत सुंदर। तो चलिए एक बार हम लोग मिल करके दया मांगते हैं, और आप लोग घर में सब कुछ कीजिएगा और एक दूसरे को जानकारी भी दीजिएगा कि साहब हरिद्रानंद ने कहे कि शिव को गुरु मान लीजिए। शिव गुरुओं के गुरु हैं, बड़े अच्छे गुरु हैं, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। दुनिया में अगर कोई गुरु हुआ है तो पहले शिव हुए हैं, तब दुनिया में कोई गुरु हुआ।
दुनिया में अगर कोई सुंदर हुआ है तो पहले शिव है, तब कोई सुंदर है। समझ रहे हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए हम लोग एक बार दया मांगते हैं, सभी को हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस यही मने मन बात सबको कहना है, ठीक है। और 30 नवंबर जो है इसको अपने गांव, टोला, मोहल्ला जहां आपका पहुंच है वहां तक खबर कर दीजिए कि 30 नवंबर को चतरा में विराट सी गुरु महोत्सव है। और इस महोत्सव में हमारे साहब श्री हृदयानंद जी के बड़ी पुतहू दीदी बरखा आनंद जी पधार रहे हैं, उनकी बात को आप सुने और समझने का प्रयास करें। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी के गुरु के चरणों में रखते हुए आप सबों के चरणों में पुनः प्रणाम।